अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन। आज हम तारीख़ इस्लाम के एक इंतहाई नाजुक और बुनियादी अहमियत के हामिल मोड़ पर रोशनी डालेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के फौरी बाद पेश आने वाला वाक़या सकीफ़ा बनी सादा में। ये वो लम्हा था जब उम्मत के मुस्तक़बिल का फैसला होना था। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के इंतखाब, दलाइल, बैत और इनके इत्तेहाद पर जोर देने के इस तारीख़ी वाक़ये को समझें, अपनी नशिस्त दुरुस्त करें और इस पाकीज़ा सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, नबूवत के आफ़ताब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुरूब होते ही मदीना सूब में डूब गया। एक अजीम खला पैदा हो गया। जहाँ जज्बात की शिद्दत थी, वहीं उम्मत के नज़म व नसब का फौरी सवाल भी उठ खड़ा हुआ। अंसार मदीना के एक बारे सकीफ़ा बनी सादा में जमा हुए ताकि अपने दरमियान से एक अमीर मुंतखब करें। ये फितरी अमल था, मगर इससे उम्मत में तक़सीर का खतरा पैदा हो गया। फौरी फैसला वक्त की अहम ज़रूरत बन गया। सकीफ़ा में अंसार खुसूसन खज़रज कबीला हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में इकट्ठे थे। इनका मौक़िफ़ था कि जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी और इस्लाम के फैलने में कलीदी किरदार अदा किया, वही खिलाफत का ज़्यादा मुस्तहिक है। इसी बहस के दौरान हज़रत अबू बकर, उमर और अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हुमा भी सकीफ़ा पहुँच गए। इन्होंने अंसार के जज्बात की कदर करते हुए नाजुक सूरत हाल को समझा और संजीदगी से खिताब किया। इन्होंने अंसार के अजीम एहसानात को सराहा, लेकिन ये भी वाज़ेह किया कि अरब कुरैश की क़यादत को ही तस्लीम करते हैं जो नसब और हैसियत में मुमताज़ हैं। इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु या अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु में से किसी एक को नामज़द करने की तजवीज़ दी, मगर हज़रत उमर फ़ौरन खड़े हुए और ख़ुद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बैत कर ली। फरमाया, क्या तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की इमामत नहीं सौंपी? मेरे प्यारे बहन भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के इस फैसला कुन इक़दाम ने सकीफ़ा का माहौल बदल दिया। अंसार ने भी हज़रत अबू बकर की खिलाफत को तस्लीम करते हुए बैत की। यूँ एक नाजुक और मुमकिना इंतशार के लम्हे को इत्तेहाद में बदल दिया गया। अगले दिन मस्जिद नबवी में बाकायदा आम बैत हुई। हज़रत अबू बकर ने अपने पहले खुतबे में वाज़ेह किया, मेरी इताअत करो जब तक मैं अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अगर मैं भटक जाऊं तो मुझे सीधा करो। सकीफ़ा बनी सादा का वाक़या मौज़ एक तारीख़ी वाक़या नहीं, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद, हिकमत अमली और बाहमी मशावरत की जिंदा मिसाल है। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने खिलाफत संभालते ही अपनी तकरीर में इत्तेहाद को बुनियादी अहमियत दी। इन्होंने फरमाया, लोगो, मैं तुम्हारा बेहतरीन फ़र्द नहीं हूँ, लेकिन मैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर चलूँगा। यही वो बुनियाद थी जिसने रिद्दा की जंगों जैसे बहरानों में भी उम्मत को मुत्तहद रखा।